हेलो दोस्तों, मैं ज्योति खरे लेके आई हूँ आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो हमारे लिए हमारे माता पिता के प्रेम को लेके समर्पित है। तो आइए सुनते हैं इसको। एक बार एक पिता और पुत्र जलमार्ग से कहीं यात्रा के लिए निकल रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी ऐसी जगह ले गई उन्हें जहाँ दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा कि अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय आ गया है बेटा, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा कि हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाएं जिससे फल फूल हों और हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और तत्काल पेड़ पौधे उगाए, उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की। उसने कहा, हे ईश्वर, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल उसकी ये प्रार्थना भी सुन ली गई और तुरंत एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मांग लूं। अब उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा अपनी स्त्री के साथ में। तभी एक आकाशवाणी हुई। वो बोला कि बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना तो एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन ही पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में हरगिज नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो। और जो तुम्हें आज जो कुछ भी मिल रहा है ना, उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हो गया। दोस्तों, हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति, सुविधाएं मिल रही है ना, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान बस हम इसको अपनी उपलब्धि मानने लगते हैं और भूल जाते हैं कि ये सब हमारे माता पिता का दिया हुआ है। और जब तक हमें ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर सिर्फ पछतावा पड़ता है। हम चाहकर भी अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एक छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए